यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप डायपोल को प्लेस कर रहे हो तो ये क्या करेगा, ये निगेटिव वाला जो है ये इस तरफ फोर्स लगाएगा। क्योंकि आप ये समझो कि यहाँ पे आपने क्या लिया है, आपने इस तरफ पॉजिटिव लिया होगा और दूसरी तरफ आपने नेगेटिव लिया, ऐसा हुआ होगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किधर जा रही है भाई, तो ऐसे केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पे आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो राइट साइड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपने दिखा दी। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो ये जो माइनस वाला आपने लिया है, माइनस वाला किस तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये फोर्स लगाएगा यहाँ पे F इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। ठीक है, ये फोर्स आपका लेफ्ट साइड डायरेक्शन में लगेगा और उसी तरह से यहाँ पे फोर्स लगेगा जो आप राइट साइड डायरेक्शन में देखोगे, तो राइट साइड डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये फोर्स लगाएगा F इक्वल टू क्यू ई। जब दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रहे हैं तो ये क्या करेगा, इक्वल फोर्स, इक्वल और अपोजिट फोर्स अगर एक डायपोल पे माइनस क्यू और प्लस क्यू एक डायपोल पे दोनों तरफ इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा तो डायपोल तो बेचारा कहीं नहीं जा पाएगा, वो बिल्कुल उसी जगह पे रहेगा। तो ऐसे केस में इसको इक्विलिब्रियम या स्टेबल पोजीशन बोला जाता है। डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन इक्विलिब्रियम और स्टेबल पोजीशन। यहाँ पे नेट फोर्स क्या आएगी, जीरो, क्योंकि लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। एक तरफ F इक्वल टू माइनस क्यू लग रहा है, एक तरफ F इक्वल टू क्यू ई लग रहा है। तो F इक्वल टू नेट फोर्स F नेट करोगे तो क्या होगा, F ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों को ऐड करो, माइनस क्यू ई और प्लस क्यू ई, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्स हो गया आपका जीरो। डायपोल की डायरेक्शन जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव है, इस तरफ है डायपोल की डायरेक्शन। तो इसको तो आप P से लिख ही सकते हो कि डायपोल की डायरेक्शन ये है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी जो है, हाँ, पॉजिटिव टू निगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी डायरेक्शन और डायपोल की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहां पे इसका मतलब दोनों के बीच की एंगल जीरो हो गई, जीरो हो गई। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Pe साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, Pe साइन 0 डिग्री हो गया। तो मतलब पूरा का पूरा टॉर्क क्या हो गया, जीरो। ये मतलब इस पे टॉर्क नहीं लगेगा, कोई एंगुलर फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स इस पे एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस में फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ इक्वल और अपोजिट लग रहा है और लीनियर फोर्स लग रहा है, इसलिए यहाँ पे टॉर्क का कोई केस नहीं बन सकता। अब डायपोल की डायरेक्शन जो है आपकी, वो डायपोल इस तरह से नहीं ले रहा, मैं ऐसा नहीं ले रहा, वो क्या करूंगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर कर दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, है ना। तो डायपोल हमारी जो है, अब ये जो पोजीशन है डायपोल की वो कैसी रहेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लेने वाला हूं, मतलब ऐसा सीधा करके मैं इधर 90 डिग्री तक लेके आ जाऊंगा। तो चलो मैंने सीधा डायपोल दिखा दिया, ये 90 डिग्री मैंने दिखा दी कि भाई ये इस तरफ मैं क्या ले रहा था, माइनस क्यू ले रहा था, इस तरफ क्या ले रहा था मैं, प्लस क्यू ले रहा था। और अब जो है इसकी डायपोल मोमेंट की बात करें तो डायपोल मोमेंट अभी भी निगेटिव से पॉजिटिव होगा आपका। बात करूं इस पे फोर्स की बात करूं तो आप समझ सकते हो कि ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाला इसको रिपेल करेगा, और ये निगेटिव है, निगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह से अगर मैं नीचे वाले निगेटिव वाले के बारे में सोचूं तो निगेटिव वाला ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा और ये जो है इस तरफ क्या होगा, ये क्या करेगा, निगेटिव वाला जो है इसको रिपेल करेगा इस तरफ। तो ओवरऑल इधर वाला पोर्शन इधर जाना चाहेगा और इधर वाला पोर्शन इधर आना चाहेगा, चाहेगा ना। मतलब बैलेंस का केस तो नहीं है, बैलेंस का केस नहीं है, ये अपनी पोजीशन में आना चाहता है। ये चाहता है क्या कि भाई एक फोर्स लग रहा है इस पे, ये चाहता है कि मुझे कोई नेगेटिव वाला खींच रहा है तो मैं नेगेटिव की तरफ चला जाऊं, ये चाहता है कि मुझे पॉजिटिव वाला खींच रहा है तो मैं पॉजिटिव की तरफ चला जाऊं। अल्टीमेटली ये घूम के सीधा होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ऐसे केस में जो टॉर्क होगा, ये टॉर्क यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है,
क्योंकि टॉर्क क्या होता है, एक तरह का एंगुलर फोर्स होता है, मतलब इसको एंगल से घुमाने के लिए जो फोर्स लग रहा है दोनों ही तरफ, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों तरफ जो लग रहा है वो मैक्सिमम है। तो ऐसे केस में अब देखो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा डायपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से PE साइन 90 डिग्री आपको अप्लाई करना है इस बार, और साइन 90 की वैल्यू हो जाती है आपकी 1 + 1। तो टॉर्क मैक्सिमम जो होगा यहाँ पे वो हो जाता है P × E। ठीक है, ये मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पर आता है, क्योंकि 90 डिग्री के केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पे मैक्सिमम टॉर्क मतलब मैक्सिमम एंगुलर फोर्स काम करता है। नॉर्मली मैं डायपोल जो लेता हूँ, डायपोल के केस में कैसे मैं लेता हूँ भाई, इस तरफ निगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव, ऐसा लेता हूँ मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस डायपोल को ये ऐसे पकड़ा और डायपोल को ऐसे पकड़ के घुमा दिया, ऐसे करने वाला हूँ मैं कि ताकि इस तरफ पॉजिटिव आ जाए और इस तरफ निगेटिव आ जाए। तो जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ ताकि इस पोजीशन में आ जाए, और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि देखो जी ये आपका -Q, अब ये +Q इधर आ जाएगा और -Q इधर आ जाएगा, ऐसा ही तो होगा। और अब जब ऐसा हो गया तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको तो अच्छे से पता है कि भाई ये वाला इस तरफ क्या है, इस तरफ पॉजिटिव है और दूसरी तरफ ये क्या है, ये निगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरह की बनी हुई है आपकी। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव वाला जो पार्ट है ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। पॉजिटिव वाला जो पार्ट है ये क्या चाहेगा कि ये इसको रिपेल कर दे इस तरफ, और निगेटिव वाला भी चाहेगा कि इसको रिपेल कर दिया जाए। ठीक है ना, निगेटिव वाला भी। अब लेकिन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पहले देखो, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपकी चेंज हो गई, निगेटिव से पॉजिटिव होती है ना, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है यहाँ पे आपकी क्या हो गई, निगेटिव से पॉजिटिव हो गई, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। ठीक है, ये जो डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अभी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो गई। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है PE साइन 180 हो जाएगी। ठीक है ना, अब साइन 180 में क्या होगा, 180 मतलब 0, तो टॉर्क यहां पे भी क्या लगेगा, 0, क्योंकि ये इस तरफ से भी फोर्स लगा रहा है, इक्वल फोर्स लगाएगा रिपेल करने के लिए, और ये भी लगेगा, तो इसके कारण ये मूव करेगा नहीं, फिर से ये बेचारा मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इधर से सेम फोर्स लगेगा और इधर से भी सेम फोर्स लगेगा, लेकिन इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये फोर्स इस तरफ लगा रहा है इस +Q पे, ये इधर से लगा रहा है -Q पे, और इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाने के कारण यहाँ पे नेट फोर्स जो हो जाएगी इस डायपोल पे फिर से 0 हो जाएगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। जहां पे भी एंगल नहीं बनेगी वहां टॉर्क 0 होगा। यहाँ पे कोई एंगल मतलब एंगल नहीं बन रही है तो यहाँ पे टॉर्क 0, मतलब cos 180 बन रही है, कहने का मतलब cos 180 बन रही है। उसी तरह से यहाँ पे देखो आपका ये cos 0, ये साइन 0 बन रही थी, तो 0 एंगल बन रही है, तो मतलब ऐसे केस में क्या करता है, दोनों तरफ इक्वल और अपोजिट फोर्स, एक लीनियर फोर्स लगता है। लीनियर फोर्स कभी भी टॉर्क को नहीं बताता, एंगुलर फोर्स जब लगेगा तभी वो टॉर्क को बताएगा। तो टॉर्क यहाँ पे आपके पास लग रहा है परपेंडिकुलर के केस में, तो ये आपको टॉर्क बता रहा है, लेकिन यहाँ पे भी एक लीनियर फोर्स काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे टॉर्क 0 हो रहा है आपका।